हेलो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपके दो पार्ट कंप्लीट करा दिए थे, उसमें क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट हो गए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। The difference of squares of two numbers is 180. The squares of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Okay, students. Let the larger and smaller number. The larger and smaller number. स्मॉलर नंबर b। स्टूडेंट्स, लार्जर नंबर में x मानता हूं एंड स्मॉलर नंबर क्या मानता हूं y रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस लार्जर नंबर क्या है x और स्मॉलर नंबर क्या है y। ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। According to question, the difference of the squares of two number, it means larger number का square और minus square of the smaller number। larger number क्या है x square, स्मॉलर नंबर क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब स्टूडेंट से एक बात बताओ, यहां से क्या क्या कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स व्हाट द लार्जर नंबर 8x। कैसे करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट करो और इसे इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग 2 in 1 क्या होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करना है 8x इज इक्वल टू 180। लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्या करना है आपको फैक्टर करना है। अब फैक्टर क्या करना है 18 इंटू 10 कितना होगा 18 इंटू 10 180 होगा और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन आएगा x माइनस 18 प्लस 10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, क्या ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम आने चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 18 एंड अनदर ब्रैकेट विल बी x प्लस 10। क्लियर है। इफ the product of two multiply is equal to 0, then any one number is equal to 0. So x minus 18 is equal to 0 or x plus 10 is equal to 0. x is equal to 18 and x is equal to minus 10 or x is equal to क्या हो गया minus 10। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये तो नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब ये है क्या हाउएवर द लार्जर नंबर कैन नॉट बी द नेगेटिव। हाउएवर what the larger number cannot
be negative, cannot be negative. क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं? We can say that in other words, the square of the square of the smaller will be negative, which is not possible. Will be negative, which is not possible. ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्या कि एक जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव आएगा, और इसलिए ये इसे रिजेक्टेड करेंगे। रिजेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या लेना? सो एक्स वैल्यू क्या आएगा? 10 आएगा। रफ कर देता हूं, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब आपको क्या करना है? सो एक्स इज इक्वल टू क्या करना है स्टूडेंट्स? 18। देन x इज इक्वल टू 18। लार्जर नंबर क्या होगा? मैंने x क्या एज्यूम किया था? लार्जर नंबर। सो लार्जर नंबर व्हाट विल बी? क्या होगा? विल बी व्हाट? 18। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, लार्जर नंबर क्या था? x इज इक्वल टू 18, लेकिन स्मॉलर नंबर क्या था आपको? y स्क्वायर। ऐसा करो स्टूडेंट्स, वो स्मॉल नंबर क्या था आपका? y। तो ऐसा करो, ये वैल्यू किसमें पुट कर दो? पुट इन 2 पुट इन 2। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x 18। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा? 18 इंटू 8 144। देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। पॉज द वीडियो, राइट डाउन करो। क्लियर है? बाकी मैं इसे रफ करता हूं। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, एक x की वैल्यू क्या थी? 18। y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। बस आपको यही तो चाहिए था। इफ x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 18 और y 12। इट मींस आप समझते हैं स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर will be plus minus 12. Okay students, so it is your final answer. Now we take question number what? 8। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा भी तो हो सकता है, नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स आर क्या होंगे? नंबर्स x 18 हो सकता है, y क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू व्हाट? 12। और ऐसा भी तो हो सकता है x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू व्हाट? -12। चेक कर लो। क्लियर है? अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर व्हाट? 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हो? एक ही स्पीड से चलना। कभी भी उसकी स्पीड ना तो इंक्रीज होगी और ना डिक्रीज होगी। If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गया। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस
डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। क्वेश्चन, इट मींस टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर एट स्पीड x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, आप समझते हो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 360 किलोमीटर, स्पीड क्या है? x r। क्लियर है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x 1 मानो इसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहे हैं पता है? if the speed had been 5 किलोमीटर more, न्यू स्पीड x plus 5 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम जर्नी, डिस्टेंस क्या होगा? 360 किलोमीटर। इट मींस टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर एट स्पीड क्या है? न्यू स्पीड एट स्पीड x plus 5। so time is equals to distance upon speed x plus 5। नंबर 2। और क्वेश्चंस, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सिंपल वे में समझना है इसे। देखिए, इट वुड हैव 1 hour लेस, इट मींस जो ट्रेन पहले टाइम ले रही थी और अब जो टाइम ले रही है उसमें डिफरेंस कितने का है? 1 आवर का। बात समझ में आ रही है? पहले कुछ टाइम लिया होगा, सपोज करो पहले 8 आवर लिया, ठीक, अब स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, कितना? 5 किलोमीटर, तो 1 आवर कम लेंगे, तो इट मींस 7 आवर लेंगे। क्लियर है? एज्यूम कर रहा हूं मैं, सपोज कर रहा हूं मैं, ये कह सकता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1। तो बात तो यही कह रहा है कि 1 आवर लेस, तो मैं यहां क्या कह सकता हूं? द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1। इट मींस इस टाइम का, ऐसा करो, इस टाइम को मैं लेट एज्यूम कर लेता हूं क्या? t1, और इसको क्या करता हूं? t2। इट मींस आप समझ रहे हो कि t1, द डिफरेंस बिटवीन t1 एंड t2 इज 1। क्लियर है? 1 आवर क्या है? लेस ले रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 1 आवर कम होगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम इज 1। ओके, अब आप एक बात बताओ, 360 अपॉन x होगा 360 अपॉन x प्लस 5, ये तो 1 होगा डिफरेंस, लेकिन क्या ये माइनस होगा या ये माइनस होगा? इट मींस ये 1 किसका है? प्लस का, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। अगर x की वैल्यू में 10 लेता हूँ तो ये तो 10 का डिवाइड देंगे 36 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 का डिवाइड देंगे, तो 15 का डिवाइड देंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, दोनों नंबर सेम है, यहाँ x कोई भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर ये भी कोई डिनोमिनेटर, जिस नंबर का डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट होगा वो नंबर अपने आप में स्मॉलेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लार्जेस्ट होगा वह फ्रैक्शन अपने आप में स्मॉलेस्ट होगा। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? लार्जेस्ट है, ये वाला क्या रहेगा फिर? ये ग्रेटेस्ट होगा। ये लार्जेस्ट है, ये तो स्मॉलेस्ट होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर है? इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है? 1। अब आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या हो सकता है? ऐसा करो, 360 ऊपर से क्या करते हैं? कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, क्या आएगा? 1 अपॉन x
1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे, ये भी तो एक बात बनती है। ऐसा करो 360 एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? x प्लस 5 x प्लस 5 माइनस x क्या आएगा? x प्लस 5 माइनस x, चेक कर लो, x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। x से x कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब 360 इंटू 5 करेंगे तो 1800 आएगा। तो इसको भी लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करा दो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इट मींस 1800 के फैक्टर करना है, माइनस करके 5 लाना है, या ऐसा भी तो कर सकते हो a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to minus 1800. Then use the quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac over all 2a। ये भी तो आप यूज कर सकते हो। आप कुछ भी यूज करो, कैसा भी यूज करो, आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स मैं इसे रफ करता हूं, आप पॉज करके कॉपी करोगे। ओके, चलो आपको क्या करना है? इसके फैक्टर करना है। तो फैक्टर तो हो गए, सिंपल है। कैसे करोगे? 45 इंटू 40 कितना होता है? 45 इंटू 40 1800, और 45 में से 40 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये तो आप रफ हो गया स्टूडेंट्स, कहीं आप इसको भी कॉपी करो, ये रफ हो गया। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद में उसे कॉपी कर लेना। क्या आएगा कॉमन? x। क्या आएगा? x प्लस 45 माइनस 40x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इट मींस x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जब मैं x प्लस 45 को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? x इक्वल टू माइनस 45। लेकिन x क्या था? व्हाट? x था क्या? स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या v स्पीड ऑफ द ट्रेन नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो इसे रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ओके, so x minus 40 is equal to 0, then x is equal to 40, x is equal to 40. So speed of the train is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। Two water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can be separate. Okay students, so let smaller tap x hours to fill the tank, स्टूडेंट्स जो जिसका स्मॉलर डायमीटर है वो टैंक को फुल करने में कितना आर लेती है? x। ओके स्टूडेंट्स,
अब मैं बात करूं स्टूडेंट्स आपसे कि 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, क्लियर है? इन 1 आवर tank can be the full of the tank. Okay students, in 1 hour fill the tank is equal to 1 upon x. अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं स्टूडेंट, कोई भी एक वर्कर 5 डेज में किसी वन काम को कंप्लीट करता है, एक डेज में कितना होगा, 1 डे में कितना होगा? आप बोलोगे सर 1/5 होगा, क्लियर है? सेम प्रोसीजर ये था। अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी वर्कर 5 आवर में किसी एक काम को कंप्लीट कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा? 1 आवर में 1/5। सेम यही तो प्रोसीजर है। अगर एक टैप जिसका डायमीटर क्या है, स्मॉल, एच आर में क्या करता है, फिल करता है टैंक को, तो 1 आवर में फिल द टैंक 1/x, क्लियर है? नेक्स्ट लार्जर टैप, अब किसकी बात कर रहे हैं? लार्जर टैप will take what, 10 hour less, x minus 10 hour, fill the tank, x minus 10 hour, fill the tank, fill the tank, fill the tank. Okay students, okay students, so that is 1 hour, in 1 hour fill the tank is equal to 1/x minus 10, क्लियर है? अब आपको क्या करना है, according to question, या if two taps work together, if the smaller one the fill in the tank, if two taps work together, अगर वो दोनों टैप एक साथ वर्क करते हैं, द अमाउंट ऑफ water flowing, what, the amount of the water flowing in 1 hour, in 1 hour, it means क्या होगा, 1/x plus 1/x minus 10. इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि 1 आवर में दोनों अगर टैप एक साथ वर्क करें तो कितना वाटर फ्लो हो जाएगा? 1 आवर में स्मॉल टैप ये था और लार्जर डायमीटर वाला ये था, तो जब दोनों का ये होगा तो क्या होगा, दोनों का सम कर देंगे, क्लियर है? अब आपको एक बात और बतानी है स्टूडेंट मुझे, क्या एक बात ये बताना है कि चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताना है? अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग in 1 hour. स्टूडेंट्स वैसे टोटल टाइम क्या था? 9 होल 3/8, 9 होल 3/8, 9 8 से 72 और 3 75/8, ये कंप्लीट टाइम था। लेकिन मैं 1 आवर की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट मींस 8/16,
75। चेक कर लो क्या होगा 8/75। अब तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का सम किसका, इन दोनों टैक्स का जो सम है 1, सो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। क्लियर है? टू टैप्स together can fill a tank in 9 hole 3/8. It means 75/8 hour. स्टूडेंट 75/8 आवर में कंप्लीट फिल करते हैं। अब मैं बात करूं 1 आवर में 8/75। मैं 1 आवर की बात कर रहा हूं। स्मॉल टैप 1 आवर में 1/x और लार्जर टैप 1/x माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो पॉज द वीडियो। स्टूडेंट इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या होगा x और x प्लस 10, सॉरी x माइनस 10, एलसीएम आ गया। एलसीएम आएगा तो फिर क्या होगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। क्लियर है? इसे रफ कर देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे रफ कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, प्रोसीजर तो वही है सेम। क्या आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग फैक्टर मेथड। x और x क्या हो जाएगा 2x, व्हाट 2x माइनस 10 अपॉन क्या होगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्लियर है? स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे किसका 75 का। 75 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर माइनस 10x। क्लियर है? अब क्या करेंगे 75 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। कितना देगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करो सबको राइट साइड शिफ्ट कर दो। क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर 80 और 150 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 230x। ये क्या हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। लेकिन फैक्टर करने से पहले ऐसा करो, क्या कौन सा मेथड यूज करोगे, कोई भी यूज करो। a इज इक्वल टू 8 कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देता हूं। b इज इक्वल टू माइनस 230 एंड c इज इक्वल टू 750। एनी प्रॉब्लम? सो डिस्क्रिमिनेंट पता है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। p की वैल्यू क्या है माइनस के 230 स्क्वायर माइनस 4, a 8 c 750। चेक कर लो। अब 23 का स्क्वायर पता कितना होता है 529 होता है 529। अब 2 0 आ जाएगी तो 2 0 आएगी माइनस 8 4 जा 32 और 32 इंटू 75 कितना हो जाता है 240 एक जीरो। अब एक जीरो ये आ गई। क्लियर है? तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू पता क्या निकल के आएगा, जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 289 और 20 निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरा कहने का मतलब क्या था कि x इज इक्वल टू होता क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह प्लस में क्या करोगे d ओवर 2 है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, अब माइनस बी के प्लेस पे क्या है 230 माइनस माइनस 230 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d 28920 ओवर ऑल 2a। व्हाट वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 8। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या थी चेक करो भाई, a की वैल्यू है 8। कितना है 8 है।
8 8 8 की वैल्यू है 8। ऐसा करो, सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 230 प्लस माइनस 289 किसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स? 289 होता है 17 का, लेकिन 20 इट मींस 170 आ जाएगा। ओवरऑल कितना आ गया 16। अब आपको क्या करना है, पहले पॉजिटिव साइन ले लो, पॉजिटिव साइन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 230 प्लस 170 ओवर 16 और 230 और 170 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो देन x इज इक्वल टू 300 400 अपॉन 16। अब 16 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा 25 यस और नो 25। yes 25, so x is equals to 25। taking negative sign से क्या आएगा, x is equal to 230 minus 170 over क्या 60, कितना आएगा 16। और स्टूडेंट मैं इसे सिंपलीफाई करूंगा ना तो x इज इक्वल टू जब सिंपलीफाई करूंगा पता क्या आएगा 15/4 आएगा। क्या आएगा 15/4। इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 15/4 क्या है स्मॉलर टाइप का टाइम है। ये समझ में आ गया ना? अब क्या इसे पॉज करके रफ कर देते हैं क्योंकि ये लेंथी सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। ओके थोड़ा इसका सॉल्व है सॉल्यूशन है वो लेंथी है तो बात करेंगे, कुछ नहीं है, नथिंग सिंपल है। तो देन hence the small tap takes 25 hours. Okay students, and larger tap what 25 minus 10 or it means what 15 hour। कितना आएगा 15 hour। स्टूडेंट्स आप मुझसे एक बात ये भी कह सकते हो क्या कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, मैंने स्मॉलर के लिए क्या ले लिया 25 ये वाला लिया, ये क्यों नहीं लिया? चलिए अगर स्टूडेंट्स मैं स्मॉल के लिए लेता हूं, स्मॉल के लिए 25/4 ले लिया, क्लियर है? सॉरी 15/4 क्या लिया 15/4। तो बताओगे लार्जर के लिए क्या होगा? लार्जर के लिए पता है क्या आएगा 15/4 माइनस क्या था 10। अब जब ये क्या आएगा 15 माइनस 40/4। अब मतलब 14 माइनस करेंगे, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए 25। कितना आएगा 25/4 और वो किसका आएगा माइनस का। क्या कोई टाइम अगर कोई आप वर्क करो या किसी भी टाइप से कोई टाइम फिल होता है क्या नेगेटिव टाइम आएगा? आप बोलोगे सर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि ये लेस देन जो आपका 15/4 है ना वो लेस देन 10 है। क्या है लेस देन 10। तो मैंने यही आइडिया कर लिया था कि जब ये लेस देन 10 है तो लार्जर जो टैप है वो क्या होगा वो 10 आर लेस ले रहा है। क्लियर है? तो ये मैंने थोड़ा कोई बात नहीं है, आप जैसे क्वेश्चंस करोगे आइडिया करना होता है, ये आपने आइडिया कर लिया, मैंने किया आपने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 मैंने राइट डाउन नहीं किया है इस व्हाइट बोर्ड पर, आपको मैं वैसे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ।
An express train take 1 hour less than the passenger train if travels 132 किलोमीटर। इसका मतलब समझते हो टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। If average speed of the express train is 11 kilometer more than the passenger train, it means that speed of the passenger train, speed of the passenger train is equal to x kilometer per hour and speed of the express train is equal to x plus 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, पैसेंजर ट्रेन टाइम टेकन टू पैसेंजर ट्रेन कवर 132 किलोमीटर। टाइम टेकन पैसेंजर ट्रेन टाइम टेकन पैसेंजर ट्रेन कवर 132 किलोमीटर। क्या आएगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है? x और ये आएगा r। क्लियर है? आवर्स। टाइम टेकन कौन सी ट्रेन? एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर। इट मींस 132 अपॉन x प्लस 11 r। क्लियर है? अब उन्होंने क्या बोला है पता है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस। इसका मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम इज 1। लेकिन पता है ये 1 किसका है? पॉजिटिव का। इट मींस जो लार्जेस्ट टाइम रहेगा उसमें से क्या होगा? स्मॉलेस्ट टाइम क्या होगा? माइनस होगा। इट मींस आप समझते हो क्या कि 132 में से 132 अपॉन एक्स ये क्या होगा? लार्जर टाइम रहेगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर लेस देन है। जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा वो स्मॉल नंबर होता है। तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? 132 आप क्या करो? कॉमन ले दो। 132 क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? 132 एलसीएम ले लेंगे क्या? x और x प्लस 11 क्या आएगा? x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको एक बात याद होना चाहिए क्या? कि इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर आपसे आता ही है। क्या होगा? 132 इंटू 11 करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 132 इंटू 11 और 132 11 इंटू 11 करेंगे। पता क्या आ जाता है? 1452 1452 इज इक्वल टू इसका इसे बढ़िए एक्स स्क्वायर प्लस 11x। क्लियर है? 11x। अब क्या करो? राइट साइड शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? फैक्टर कर दो इसके 44 और 33। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, ले दीजिए। x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 44
और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैं x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू माइनस 44, ये तो नेगेटिव आ गया और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। देन x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 33। नेगेटिव में स्पीड नहीं होती, इसका मतलब इसको मैं नहीं लूंगा। x की वैल्यू क्या आ गई 33। इट मींस द स्पीड ऑफ द ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द व्हाट एक्सप्रेस ट्रेन इज 44। इट मींस 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक बात और बताना होगा, ये उधर दिख नहीं रहा है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द, ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी, इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से। x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू थी 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट कराते हैं। सो नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 11। Student, question number 11. Sum of the areas of two squares if is 468. If the difference of their perimeter is 24, find the sides of the square. Let the side of smaller square is equal to x and that of larger square y मीटर। क्लियर है, y मीटर एज्यूम कर लो। पैरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर विल बी 4x। पैरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर क्या होगा, पैरीमीटर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड क्या है x, और पेरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे सर 4 इंटू साइड y। क्लियर है। अब उन्होंने क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस एंड द डिफरेंस ऑफ देयर इज पेरीमीटर कितना 24। इट मींस 4y, लार्जर का क्या है 4y माइनस 4x इज इक्वल टू व्हाट 24। सो y माइनस x इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन गिवन है क्या, गिवन है क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरिया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरिया क्या दे रखा है इज 468। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरिया क्या दे रखा है 400। अब इट मीन समझते हो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। चेक कर लो, इसको क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, इस वाले प्लेस से मैं ऐसा लिख सकता हूं y इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस x, इक्वेशन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6 प्लस x पुट इन 2, क्या करना है 2 में पुट कर दो। जब 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 468। चेक कर लो, अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12x
अब इसको जब मैं माइनस करूंगा, लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, तो माइनस का हो जाएगा 432 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ऐसा करो, 2 का डिवाइड दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको? फैक्टर करना है। अब फैक्टर नहीं करना तो d की वैल्यू फाइंड करो। d क्या होता है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1c माइनस 216। ओके स्टूडेंट्स, 216। कोई प्रॉब्लम? ऐसा करो, 6 6 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 36 और प्लस करूंगा कितना? 864 दैट इज 900। ये क्या आ गया? डी आ गया। अब क्या करना है? यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पॉज द वीडियो। स्टूडेंट ये डी क्या आ गया था? डिस्क्रिमिनेंट। अब डी कितना आ गया? 900। अब क्या करना है? यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो पता क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। बी स्क्वायर माइनस होना चाहिए, ओवरऑल 2 है माइनस बी। अब b की वैल्यू क्या है? अब b की वैल्यू है 6। क्या है? 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी 900 ओवरऑल 2 इंटू a 1। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 30 ओवरऑल 2। क्लियर है? टेकिंग नेगेटिव पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे। x इक्वल टू क्या होगा? माइनस के 6 प्लस 30 अपॉन 2। इट मींस x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2। इट मींस 12। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 आ गया। चेक कर लो, x क्या आ गया? 12। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 36 अपॉन 2। इट मींस माइनस के 18। लेकिन x था क्या? x क्या था? द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। इट मींस नेगेटिव तो नहीं हो सकता। किसी स्क्वायर की लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। सो द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? 12। अब एक इक्वेशन था, पता क्या था स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू क्या था? ये था y इज इक्वल टू x प्लस 6। यही था ना? y माइनस एक्स इक्वल टू 6, यही था। अरे इक्वेशन नंबर 1 पुट इन 1। और 1 क्या था आपके पास? थोड़ा इसे रफ करो। और 1 इक्वेशन था, इसको रफ करते हो, पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है? 1 इक्वेशन क्या था स्टूडेंट? 1 इक्वेशन था, उसमें पुट करना है। इक्वेशन 1 था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, यही था। इट मींस y माइनस x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 12 इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 12 प्लस 6, सो y इज इक्वल टू 18। y what? The side of the larger square, side of the larger square कितना गया? 18। अब ये क्या है? साइड ऑफ द स्मॉलर, साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो गया? 12। स्टूडेंट्स ये था, बहुत सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा करना। और वीडियो स्टूडेंट्स काफी लेंथी हो गई है, वीडियो काफी लेंथी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 49 मिनट्स के अप्रॉक्स 50 का हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.3 फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और आई होप आर यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बताइएगा, नो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हो। कोई भी ऐसी मतलब कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है
ये नहीं इसी बुक से एनसीईआरटी से, किसी भी अदर एक्स्ट्रा बुक से बात कर रहा हूं और इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होंगे। और कोई भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है, एक्स्ट्रा कोई भी आपके पास बुक है, आप उसमें से क्वेश्चन करो, नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछो, ठीक है। सो थैंक यू ऑफ ऑल स्टूडेंट्स।